एज अ डिजाइनर आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, वहां पर कलर थियरी आपको हेल्प करती है। हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ही कूल कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। स्कूल्स होंगे, स्कूल्स के अंदर आप ब्राइट कलर्स भी यूज कर सकते हो। ऑल दीज कलर्स, द साइकोलॉजी, द इम्पैक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट ऑन द व्यूअर, वहां पर आप यूज करते हो कलर थियरी। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू समर फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट कलर। कलर थियरी पढ़ेंगे, हम अच्छे से समझेंगे कि कौन से कलर का क्या इम्पैक्ट ह्यूमंस पर होता है। हम पढ़ेंगे कि ह्यू क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि एक ह्यू का टिंट और टोन क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि एक ह्यू का वैल्यू और उसका सैचुरेशन क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि कलर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कलर है उसका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कलर है उसका एनालॉगस कलर कौन सा है। I'm pretty sure ये वर्ड्स जो हैं आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, you must all be so overwhelmed by hearing this, but don't you worry, it is going to be super easy and I am going to make sure कि आप by the end of this lesson इसको बहुत अच्छे से समझ जाओ। आइए अच्छे से कलर थियरी को इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कलर थियरी आफ्टर ऑल है क्या। कि कुछ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो आपको गाइड करता है कलर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। लेट्स से यू हैव अ वेडिंग टू अटेंड, ठीक है, आपको एक आउटफिट बनाना है। अब आपने येलो ले लिया, ठीक है, आपने सोचा आज जी हम येलो पहनेंगे। अब येलो के साथ अपने ब्राउन्स के शेड्स यूज करें एंड योर आउटफिट इज नॉट कमिंग आउट दैट वेल, बट यही अगर आप येलो को मजेंटा के साथ रखते हो तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग और वो बहुत अच्छे से एनहांस होके आता है, ठीक है। सो कुछ कलर्स हमने देखा होगा, दे डू नॉट रियली वर्क वेल टुगेदर बट सम दे स्टैंड आउट, है ना, और हमारा आउटफिट बहुत अच्छा लगता है। सिंपल मैंने आउटफिट की बात करी बिकॉज एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, बट अब हम वी विल मूव ऑन। अगर हम डिजाइन भी बनाते हैं कुछ, लेट्स से हमारे एग्जाम में हमको कुछ स्केच करने को बोला है, उसमें कुछ अच्छे से कलर्स फिल करने को बोला है, तो हम ऐसे कलर्स चूज करेंगे ना जो अच्छे लगे, correct? So not every color goes well with every other color for that matter, ठीक है। तो उन्हीं कलर्स को अच्छे से समझने के लिए कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा, क्या रिलेशनशिप है कलर्स का आपस में, ये हमको कलर थ्योरी बताता है। सो सिंपली इफ वी कैन से इट इज आल्सो द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग कलर्स इफेक्टिवली, ठीक है। भले ही डिजाइन हो, पेंटिंग हो या कोई भी विजुअल आर्ट हो, ठीक है जी। हम ये भी बोल सकते हैं कि कलर थियरी जो है इट इज लाइक अ टूल बॉक्स, टूल किट है आर्किटेक्ट्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, ठीक है, जो उनको हेल्प करता है टू चूज द राइट कलर्स फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा अगर हम देखें, इट enables us to pick colors that go well together and they also convey the right message। हमने देखा होगा often, you must have seen कि सर्जन्स है, सर्जन्स के जो गाउन्स होते हैं they are either green or they are blue, है ना, वो रेड कलर के नहीं होते, there must be a reason for that। हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ही कूल कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। स्कूल्स होंगे, स्कूल्स के अंदर आप ब्राइट कलर्स भी यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइमरी स्कूल। लोगो की बात करते हैं, मैकडॉनल्ड्स का लोगो आप देख लो, ठीक है, येलो कलर का है। सो ऑल दीज कलर्स, द साइकोलॉजी, द इम्पैक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट ऑन द व्यूअर, वहां पर आप यूज करते हो कलर थियरी, ठीक है। क्योंकि एज अ डिजाइनर आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, वहां पर कलर थियरी आपको हेल्प करती है, ठीक है जी। चलो जी, अब समझते हैं कलर व्हील को। कलर व्हील क्या है, हमने सुना होगा आज तक कार में व्हील्स हैं, हमने सुना होगा बाइक में व्हील्स हैं, बट क्या हमने कलर व्हील के बारे में सुना था कि कलर का भी कोई व्हील है, ठीक है। सो कलर व्हील जो होता है ये हमको हेल्प करता है कलर्स को अंडरस्टैंड करने में, कलर्स को सेग्रीगेट करने में, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, हमें पता है प्राइमरी कलर्स हैं, हमें पता है प्राइमरी कलर्स मिक्स होते हैं तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, और सेकेंडरी कलर्स मिक्स होते हैं तो टर्शरी कलर्स बनते हैं, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और उसके 3 पार्ट्स में हम प्राइमरी कलर्स को फिल करते हैं। यहां पर हमने आरजीबी यूज किया है, ठीक है, दिस रेड, दिस ग्रीन एंड दिस ब्लू, ठीक है। हमने 3 मेन पॉइंट्स पर अपने प्राइमरी कलर्स को रख लिया। फिर जहां जहां प्राइमरी कलर मिक्स होता है, प्राइमरी कलर जो मिक्स हुआ रेड और ब्लू, उससे बना पर्पल, तो हमने पर्पल को सेंटर वाले में
फिल कर लिया, ठीक है। फिर रेड और ग्रीन मिक्स हुआ तो बना येलो, हमने येलो वाले को सेंटर में फिल कर लिया। फिर ब्लू और ग्रीन मिक्स हुआ तो सियान कलर बना, तो हमने यहां पर सियान कलर को फिल कर दिया, ठीक है जी। हमने अब क्या देखा, कलर व्हील बनाते हुए प्राइमरी कलर्स रखे, प्राइमरी कलर्स जहां जहां मिक्स हुए वहां वहां सेंटर में हमने सेकेंडरी कलर को रख दिया। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, यहां पर कौन सा कलर होगा, यहां पे कौन सा कलर होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, विच कलर्स विल बी फिल इन दीज पर्टिकुलर गैप्स, यहां पर हम भरेंगे। अब देखो पर्पल और रेड जब मिक्स होगा तो हम बनेगा एक कलर, वो यहां पर हम फिल करते हैं। सो उन कलर्स को हम यूजुअली वी कॉल देम बाय नेम्स, ठीक है। व्हाट नेम्स डू वी कॉल देम बाय, प्राइमरी फॉलोड बाय द सेकेंडरी कलर। सो दिस इज अ रेड पर्पल कलर, ठीक है, जो यहां पे फिल हुआ। अब इसके और इसके बीच में जो ब्लू और पर्पल आता है तो इस वाले कलर को हम ब्लू पर्पल कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली बाकी कलर्स जो है वो फिल होते हैं। अब देखो रेड और येलो जहां पे मिक्स हुआ वहां पे क्या बना, इसको हम रेडिश ऑरेंज कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको रेडिश येलो भी कह सकते हैं। सिमिलरली व्हेन दीज कलर्स कंबाइन, हमने इन सारे कलर्स को प्लांट किया इन अ वे कि इनके आपस का रिलेशनशिप बना, करेक्ट। प्राइमरी कलर्स मिले तो जहां पे मिले वहां पे सेकेंडरी कलर्स आ गए, और जहां जहां सेकेंडरी और प्राइमरी कलर मिले वहां वहां टर्शरी कलर्स हमने फिल कर दिए। सो जब भी आप कलर व्हील से इसको बनाने जाओगे सो आपका जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर प्लांट किया है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैथमेटिक्स यूज करके, लॉजिक यूज करके, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करके, ठीक है। सो प्राइमरी कलर, मिक्स हुआ, बने 3 सेकेंडरी कलर, तो टोटल कलर्स अभी तक कितने हुए, 6। फिर टर्शरी कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो टोटल डिविजन्स जो सर्कल के हैं वो कितने हैं, 12। कलर व्हील में 12 डिवीजन करोगे, 3 में प्राइमरी कलर भरोगे, 3 में सेकेंडरी कलर भरोगे, फिर एवरी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जो रिएक्ट करता है उनको इसके बीच में भरते हैं, और वहां पे हम उनको अपने टर्शरी कलर्स कहते हैं। सो सिंपल है बहुत कलर व्हील, और इसी कलर व्हील को यूज करके हम आगे कलर हार्मनी समझेंगे कि कलर के बीच के रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ह्यू क्या है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ कलर जो उसको डिस्टिंग्विश करता है, भले ही वो रेड हो, वो ग्रीन हो, वो ब्लू हो, या कोई भी स्पेसिफिक कलर कलर व्हील पर हो। सो ह्यू जो होता है बेसिकली कलर का नाम होता है, जो इसका टर्म होता है प्रॉपर, हम बोलते हैं ना द नेम ऑफ द कलर इज ब्लू, सो यू कैन से द ह्यू इज ब्लू, करेक्ट। सो व्हिच इज द राइट टर्म टू यूज, ह्यू। चलो अब होता है वैल्यू ऑफ अ कलर। वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ कलर्स लाइटनेस और डार्कनेस और ग्रे स्केल, एंड इट्स क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट एंड डेप्थ इन विजुअल आर्ट। अब देखो ये ब्लू कलर है ना, यहां पर देखो कितना डार्क है, यहां पे थोड़ा सा लाइट जैसे जैसे हो रहा है ना, ग्रेडियंट में हो रहा है, तो डार्क से लाइट की तरफ हो रहा है, करेक्ट। सो एक कलर कितना डार्क है या वो कितना लाइट कलर है, वो होता है उस कलर का वैल्यू, ठीक है। कलर का ह्यू क्या होता है, कलर का नाम, भले ही वो रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो। फिर कलर का वैल्यू क्या है, कलर कितना डार्क है या फिर कलर कितना लाइट है, ठीक है। फिर होता है सैचुरेशन ऑफ अ कलर। अब सैचुरेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी और क्रोमा ऑफ अ कलर, ठीक है। इसका मतलब है कि कलर कितना प्योर है, एंड द विविडनेस ऑफ अ कलर रेंजिंग फ्रॉम फुल्ली सैचुरेटेड टू डीसैचुरेटेड, व्हिच मींस कि आपका जो कलर है, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज ब्लू,
ठीक है। पर धीरे धीरे होते होते यहां पर अगर आप देखोगे ये काफी लाइट होता जा रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो हल्की हल्की कम होती जा रही है। सो अगर हम इंटेंसिटी वाइज कलर को डिस्क्राइब करेंगे तो वो कलर की सैचुरेशन होती है। ठीक है, ह्यू इज द नेम ऑफ द कलर, वैल्यू इज कलर कितना डार्क है या कलर कितना लाइट है, और सैचुरेशन का मतलब है कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है जी, चलो अब कलर व्हील तो हमने समझ लिया था, है ना। कलर व्हील में 12 हमने बोला डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर मिक्स होके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी कलर मिलता है और टर्शरी कलर बनता है। अब इसमें से कलर हार्मनी जो है वो आता है फिर, जिसमें हम वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर? कलर व्हील बनाया आपने, ठीक है, कभी भी कलर व्हील खोलो, जो दो कलर्स ऑपोजिट होंगे कलर व्हील पे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जैसे यहां पे येलो है और येलो के ऑपोजिट आपका वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, सो ये जो है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो सकता है? ग्रीन और रेड। ठीक है, या यहां से देखोगे तो ऐसे होगा। सो कोई भी कलर पे व्हील पे जब आप ऑपोजिट कलर्स पकड़ोगे, जैसे यहां से सियान है या फिर यहां से आपका ये जो इन कलर्स के बीच का कॉम्बिनेशन है विच इज लाइक ऑरेंज। ठीक है, सो ये जो कलर्स हैं, कभी भी दो कलर्स जो कलर व्हील पे ऑपोजिट बैठे हुए होंगे वहां पर उन कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? दे ऑफर यू अ वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट वैल्यू एंड अ वाइब्रेंट लुक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या थे? रेड और ग्रीन, मैंने आपको बताया था, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है, और फिर येलो एंड पर्पल। ठीक है जी, जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं। अब कहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, टेल मी। हम इनको यूज करेंगे इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, बोल्ड स्टेटमेंट्स, टू ड्रॉ द यूजर्स आई टू समथिंग, है ना, जहां पर हमें एक विजुअली कॉन्ट्रास्ट दिखाने का मन है, वहां पर हम अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कलर व्हील बनाओ, कलर व्हील में एक लाइन ड्रॉ करो, जो भी दो कलर्स ऑपोजिट है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। ठीक है, नेक्स्ट एनालॉगस कलर्स। अब एनालॉगस कलर्स क्या होता है? कलर्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन अ कलर व्हील। लेट्स से यहां पर येलो है, येलो के साइड में येलो ग्रीन है और इस तरफ येलो ऑरेंज है। ठीक है, सो एक कलर और उसके साइड के दो कलर एनालॉगस कलर्स है। लेट्स से यहां पर ग्रीन है, तो ग्रीन के एनालॉगस कलर्स कौन से हुए? एक तो ये सियान और फिर ये येलो ग्रीन। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं येलो के तो हमने ऑलरेडी बता दिए ये वाले हैं। ठीक है, फिर ऑरेंज के कौन से होंगे बताइए? रेड और येलो मिलके ऑरेंज बना ना, तो ऑरेंज यहां है, ये है आपका येलो ऑरेंज और ये है आपका, ये कौन सा कलर हुआ? रेड। ठीक है, सो ये आपके एनालॉगस कलर्स हैं। सो कोई भी कलर आप पिक कर लो और उसके साइड के दो कलर्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर को एनालॉगस कलर्स कहते हैं। आइए समझते हैं इसको क्यों यूज किया जाता है। टू मेक सीरीन एंड कंफर्टेबल डिजाइन्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, जैसा मैंने आपको यहां पे दिखाया। ठीक है, यूसेज क्या है? calm and cohesive look and to showcase a specific mood. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़े, एनालॉगस कलर्स पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रायडिक कलर्स। अब ट्रायडिक कलर्स क्या होता है? ट्राई, थ्री, द नेम इटसेल्फ सेज, राइट। देखते हैं, थ्री कलर्स इवनली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील। जैसे यहां पर ये प्राइमरी कलर्स हैं, अगर ऑपोजिट बनाऊंगी तो कैसे जाएगा? इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, सो कहीं पर भी अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल बना के जहां पे वो कट करेगा, वहां वहां वाला कलर आपका ट्रायडिक कलर स्कीम में आता है। ठीक है, हाई, व्हाई डू वी यूज ट्रायडिक कलर्स? बिकॉज टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड अ वाइब्रेंट पैलेट। ठीक है, एग्जांपल्स आर रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। कहीं पर भी आप बना के देख लो,
अपना ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज पर्पल। ठीक है, इसका जो ट्राइंगल है वो कनेक्ट हो रहा है, और जहां पर आप ट्राइंगल बनाते हो कलर व्हील पे, वो 3 कलर्स आपके ट्रायडिक कलर्स होते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट कलरफुल एंड लाइवली डिजाइन एंड फॉर ब्रांडिंग एज वेल। ठीक है जी। नाउ वी हैव स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? ऑपोजिट वाला कलर। ठीक है, अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कलर और उसके एडजेसेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के एडजेसेंट वाले 2 कलर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर के एनालॉगस कलर अगर देखा जाए तो, राइट। सो ये अगर कलर है येलो, तो इसके अराउंड ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है ये इसका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। या फिर अगर हमने यहां से ये ऑरेंज कलर लिया है, तो इस ऑरेंज कलर के ये वाला ब्लू और ये ग्रीन जो है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। लेट्स से वन पीस कलर और 2 एडजेसेंट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग विजुअल कॉन्ट्रास्ट विद लेस टेंशन, इसमें कॉन्ट्रास्ट तो है बट द टेंशन विच यू हैव विजुअली वो उतना ज्यादा स्टार्क नहीं है, वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लू, ब्लू के बाद आता है येलो ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज। ठीक है, रेड, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। ठीक, यूसेज क्या है? अब आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर को कहां पे यूज करोगे? यू यूज इट टू क्रिएट समथिंग विच इज विजुअली अपीलिंग एंड हार्मोनियस डिजाइन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेट्राडिक, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब टेट्रा क्या होता है? 4। जब ट्रायडिक का मतलब था 3 और हमने ट्राइंगल बनाया था, तो टेट्राडिक के वक्त हम कलर व्हील पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, विच मीन्स 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं उनको हम टेट्राडिक या डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, आप अपने कलर व्हील पे रेक्टेंगल बनाओगे, जिस जिस कलर को वो कट करेगा वहां वहां पर आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है जी। सो वंस यू आर एबल टू ड्रॉ अ कलर व्हील, आप सारे के सारे कलर्स उसमें से निकाल सकते हो, भले वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो, टेट्राडिक हो, ट्रायडिक हो, एनालॉगस हो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स इज रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, या फिर पर्पल, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ऑरेंज। ठीक है, आप बनाइए अपना अपना कलर व्हील, उस पर मार्क करिए और प्रॉपरली आप अपने कलर्स को आइडेंटिफाई करिए। अब कहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स नीडिंग अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू यूज एटलीस्ट 4 कलर्स, 5 कलर्स, वहां पर आप अपनी ये वाली स्कीम यूज कर सकते हो। चलिए अब मोनोक्रोमैटिक कलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मोनोक्रोमैटिक कलर मतलब, मोनो मतलब 1, सिंगल, एक ही कलर, उसी का अलग टिंट, उसी का अलग टोन, या फिर उसी का शेड। अब टिंट भी हो गया, टोन भी हो गया, शेड भी हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? एक कोहेसिव लुक आता है एक प्रॉपर कंपोजिशन में। एग्जाम्पल्स इज वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू, डिफरेंट टोन्स ऑफ ग्रीन। ठीक है, कभी हम डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ट्री हियर। अब कभी भी नेचर में आपने देखा होगा, अगर ट्री है, ठीक है, तो ट्री जो होता है उसमें एक ही कलर का ग्रीन का पत्ता थोड़ी होता है। ग्रीन में भी वेरिएशंस होते हैं, कहीं पे डार्क ग्रीन होता है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट होता है, कहीं कहीं पे हल्का सा येलोइश आ जाता है अगर लीफ खराब हो गया होगा, स्पेशली टुवर्ड्स ऑटम, है ना। तो वैसे ही अगर हमें चीजें बनानी हो, एक कोहेसिव लुक देना हो किसी चीज को, किसी शेड का शेड एंड शैडो करना हो, टिंट्स एंड टोन्स करने हो, तो हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स को यूज करते हैं। ठीक है, मिनिमलिस्ट डिजाइन, क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक्स जहां पर हमको होते हैं, वहां पर हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। स्क्वायर कलर्स, अभी तक हमने टेट्राडिक पढ़ा था जिसमें हम रेक्टेंगल बना रहे थे। नाउ वी हैव टू मेक अ स्क्वायर
इनसाइड द कलर व्हील, और जहां जहां पे वो कट करेगा वो वाले जो कलर्स है उनको स्क्वायर कलर्स कहते हैं. दीज आर कलर्स विच आर इवनली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील. इट हेल्प्स अस क्रिएट अ बैलेंस्ड and a diverse palette. Examples are red, blue, green, yellow, या फिर जो हमने यहाँ पे भी दिखाया है हाईलाइट करके orange, purple, blue, green and yellow, green. ठीक है. यूसेज क्या है? वाइब्रेंट डिजाइन्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीजों में आप ये कलर्स यूज कर सकते. चलिए टिंट, टोन एंड शेड ऑफ अ कलर को देखते हैं. टिंट होता है जब किसी कलर में ह्यू जो है, ह्यू क्या है? इट्स द नेम ऑफ द कलर, राइट? लेट्स से अब उस ह्यू में अगर हमने व्हाइट मिलाया उसका लाइटर वर्जन बनाने को, तो उसको टिंट कहते हैं. तो जितना आप कलर में व्हाइट मिलाते जाओगे, देखो रेड था, फिर हल्का हल्का पिंक हुआ, फिर पिंक से भी धीरे धीरे लाइट पिंक, रोज पिंक, धीरे 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 आके व्हाइट हुआ. तो कलर में जितना व्हाइट मिलाओगे, ह्यू में व्हाइट मिलाओगे, उसको टिंट बोलते हैं. ठीक है. आइए टोन को समझते हैं. ह्यू में जब ग्रे कलर मिलाएंगे तो उसको टोन बोलेंगे. व्हाइट मिलाया तो टिंट, ग्रे मिलाया तो टोन, और शेड क्या है? जब ह्यू में ब्लैक कलर को मिलाएंगे टू डार्कन इट. अब देखो वहां से रेड था, आते आते डार्क हुआ, फिर मरून हुआ, फिर डार्क मरून हुआ, और फिर होते होते फाइनली ब्लैक ही हो गया, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा ब्लैक मिला दिया. यहाँ पे फाइनली व्हाइट ही हो गया था और यहाँ फाइनली ग्रे हो गया था. ठीक है. सो टिंट इज ह्यू प्लस व्हाइट, टोन इज hue plus gray, and shade is hue plus black. Okay, with that we have reached the end of today's lesson. आज हमने पढ़ा color wheel. color wheel में हमने देखा 3 primary colors होते हैं, 3 secondary colors होते हैं, और 3 plus 3 6 टोटल हमारे टर्शरी कलर्स होते हैं. टोटल सेगमेंट्स जो होते हैं कलर व्हील के वो होते हैं 12. ठीक है. इसमें ही फिर हम ऑपोजिट कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कलर के 2 साइड वाले कलर और ऊपर कलर को स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं. कलर और उसके एडजेसेंट कलर्स को एनालॉगस कलर्स कहते हैं. और इसके अलावा हमने और बहुत सारी कलर स्कीम्स पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा ट्रायडिक, टेट्राडिक जैसी कलर स्कीम्स. हमने पढ़ा ह्यू ऑफ अ कलर, वैल्यू ऑफ अ कलर, सैचुरेशन ऑफ अ कलर. हमने पढ़ा टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स ऑफ अ कलर. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई होप विद दिस कि आपको कलर व्हील और कलर से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी. आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.